इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी थी कल हम लोगों ने ना, तो इंडियन ज्योग्राफी में देख लिया था, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था हमने, और ये किया था कि इंडिया है, इंडिया के उत्तर में क्या था, हिमालय पर्वत, उसके नीचे गंगा और ब्रह्मपुत्र और यमुना के मैदान, इधर पाकिस्तान में देखोगे तो सिंधु के मैदान, ठीक है। फिर उसके नीचे था अरावली पर्वतमाला और थार मरुस्थल, फिर नीचे कुछ पर्वत थे, कुछ पठार थे, जैसे मालवा का पठार हो गया, या फिर सतपुड़ा और विंध्याचल की श्रेणी हो गई। इधर छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, ये मतलब देख के फिर प्रायद्वीप भारत में, और प्रायद्वीप भारत का मतलब जो मामला था, या उत्तर और दक्षिण भारत का डिवाइड जो कर रही थी, वो कौन सी नदी थी, वो नर्मदा, और नीचे ताप्ती। प्रायद्वीपी भारत को देख रहे थे, तो प्रायद्वीपी भारत में मतलब गुजरात से लेके और उधर तमिलनाडु तक, पश्चिम में पश्चिमी घाट और इधर पूर्व में पूर्वी घाट, बीच में क्या था, दक्कन का पठार, बीच में क्या था, दक्कन का पठार था। उधर नॉर्थ ईस्ट में जब देखा था तो नॉर्थ ईस्ट में हमें 3 पहाड़ियाँ दिखी थी, और वो 3 पहाड़ियों में से गारो खासी जयंतिया, कौन सी, गारो खासी जयंतिया, उनमें से जो खासी पहाड़ी थी, खासी पहाड़ी पे हमें क्या मिलता है, चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ पे विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। इन दोनों समय में इससे भी अगर देखें तो मतलब सर्वाधिक बारिश है वो कहाँ होती है, तो कहाँ पे होती है, चेरापूंजी में। कहाँ पे होती है, चेरापूंजी या मासिनराम, मासिनराम में होती है। कहाँ पे होती है, मासिनराम में होती है। ये इंडिया का टूटा फूटा सा मैप है, ठीक है। तो कल हमने सारे के सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब देख लिया था ना, तो तुम लोग बताते जाओगे साथ साथ में। सबसे उत्तरतम राज्य कौन सा है, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, तमिलनाडु। पूर्व में, पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात, ठीक है। तो मुझे साथ साथ में मतलब बताते जाओगे। अभी कौन सा है इसके नीचे, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। उसके नीचे इधर, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे गोवा, गोवा के ऊपर महाराष्ट्र के ऊपर कौन सा है, गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान के ऊपर हरियाणा, हरियाणा के ऊपर पंजाब, यहाँ पे चंडीगढ़, क्या है, यहाँ पे दिल्ली, क्या है, दिल्ली, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा है, तेलंगाना, यहाँ सिक्किम, ये असम, नहीं बता नहीं पा रहे हो क्या, अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, के नीचे मिजोरम, क्या है, मिजोरम। यहाँ पे कौन सा है, त्रिपुरा, यहाँ मेघालय। यहाँ पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है, लक्षद्वीप। यहाँ पे कौन सा है, अंडमान निकोबार। यहाँ कोई केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम भारत को देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, इधर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। कौन सा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र शासित इधर देखेंगे तो सिक्किम, असम, ठीक है। ये 7+1, ठीक है, 7+1 है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और बाकी ये 20 राज्य। अगर हम इनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों को देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
इधर यहां देखोगे तो ये चंडीगढ़ और दिल्ली 4 हो गए, 2 ये समुद्र में दिख रहे हैं हमें अलग ही, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो 6 हो गए। 2 कौन से पांडिचेरी, पांडिचेरी और कितने हो गए 8, कितने हो गए 8 हो गए। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम भारत देखो स्थलीय सीमा से भारत से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं, तो यहां पे हमें मिलेगा पाकिस्तान, कौन सा मिलेगा पाकिस्तान, यहां पे मिलेगा हमें अफगानिस्तान, कौन सा मिलेगा अफगानिस्तान, यहां पे कौन सा मिलेगा चीन मिलेगा, यहां पे मिलेगा नेपाल, क्या मिलेगा नेपाल मिलेगा, यहां पे भूटान, क्या मिलेगा भूटान मिलेगा, यहां पे मिलेगा हमें म्यांमार, क्या मिलेगा म्यांमार मिलेगा, यहां पे मिलेगा बांग्लादेश, क्या मिलेगा बांग्लादेश मिल जाएगा यहां। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा सबसे कम, सर्वाधिक किससे सबसे कम। ठीक है, यहां पे हमें मिलेगी श्रीलंका, कौन मिलेगी श्रीलंका, यहां पे इंडोनेशिया, क्या मिलेगा इंडोनेशिया मिलेगा, यहां पे देखेंगे तो हमें मिलेगा मालदीव, क्या मिलेगा मालदीव मिलेगा। अब देखो भारत को हम देख रहे हैं, तो भारत के बिल्कुल मध्य से होके क्या निकलती है कर्क रेखा, क्या निकलती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किस किस से निकलती है, किससे निकलती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कितने राज्यों से, कितने राज्यों से। ये छत्तीसगढ़ भी है या नहीं है भाई, क्यों नहीं है छत्तीसगढ़, है छत्तीसगढ़ है। तो कितने राज्यों से 8 राज्यों से होके निकल जाती है कर्क रेखा। तुम कौन से राज्य में रहते हो एमपी, तो एमपी के कितने जिलों से होके निकलती है कर्क रेखा, कितने जिलों से 14 जिलों से होके कर्क रेखा निकलती है। अब देखो भारत के उत्तर में एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है हिमालय पर्वतमाला, कौन सी हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वतमाला को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय, क्या बोलते हैं ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, क्या बोलते हैं उसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और उसके नीचे लास्ट में क्या है शिवालिक हिमालय, क्या बोलते हैं शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, किसकी विश्व की, भारत की, एशिया की, विश्व की, किसकी विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, कौन सी है एंडीज। एंडीज कहां पे स्थित है, कहां पे स्थित है दक्षिण अमेरिका, है ना। तो देखो ये जो हिमालय पर्वतमाला है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया 4 में। ट्रांस मतलब पार हिमालय, क्या पार, सबसे बाहर वाली, सबसे इधर से हम बोलेंगे ना पार, उस पार, तो सबसे पार कौन सी है पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और उनमें जो सबसे बड़ी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बृहद हिमालय, क्या बोलेंगे बृहद या ग्रेट। तो ये जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय हिमालय की सबसे लंबी, सबसे ऊंची और विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हमें ग्रेट हिमालय में ही मिलती हैं। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी किस में मिलती है ग्रेट हिमालय में। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। कौन सी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हमें कहां मिलती है नेपाल में। कहां मिलती है नेपाल में। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि नेपाल में वो हिमालय पर्वतमाला की कौन सी श्रेणी में, तो बृहद हिमालय में। किसमें है वो बृहद हिमालय में। किसमें है बृहद हिमालय में। माउंट एवरेस्ट हिमालय की कौन सी श्रेणी में है, तो किसमें है वो बृहद हिमालय में। अगर तुमसे पूछ ले K2 किसमें है, K2 किसमें है, K2 किसमें मिलेगा हमें हिमालय में ही है। और हिमालय में मतलब किसमें मिलेगा बृहद हिमालय में। किसमें मिलेगा बृहद हिमालय में। अगर कोई तुमसे बोले कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सी है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा किस में मिलेगी, अरे सिंपल सी बात है बृहद हिमालय में। सबसे ऊंची चोटी किस में मिलेंगी बृहद हिमालय में मिलेंगी। सबसे ऊंची चोटी दुनिया की टॉप मोस्ट 20 चोटियों में से 14 चोटी बृहद हिमालय में है। ठीक है। अब देखो तुमने कभी सुना हुआ है कि ऐसे बोलते हैं भारत उपमहाद्वीप है। भारत उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप मतलब महाद्वीप, महाद्वीप से छोटा। उपमाने क्या होता है छोटा, मतलब भारत अपने आप में क्या है छोटा महाद्वीप है। तो छोटा महाद्वीप इसको क्यों बोलते हैं। देखो ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, यहां पे हमें एक चोटी मिलती है उसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है सुलेमान।
और जब हम अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक चोटी मिलती है हिंदू कुश। कौन सी चोटी? हिंदू कुश। और यहां से देखोगे तो ये हिमालय का मामला है ही, और ये हिमालय पूरा का पूरा इस क्षेत्र को घेरे हुए और ऐसे करके चला जाएगा। और यहाँ म्यांमार में हमें एक चोटी मिलेगी अराकानियोमा। कौन सी? अराकानियोमा। कौन सी? अराकानियोमा। यहां तक ये पूरा घेर लिया, इसको उत्तर को घेर लिया ना, बिल्कुल अलग कर दिया ना। एक बहुत ऊंचा मतलब ऐसा प्राकृतिक स्थल है, या हम एक ऐसी प्राकृतिक संरचना जो बाकी एशिया से ऐसा प्रतीत कराती है जैसे कि इंडिया अलग हो, या फिर ये स्थल इधर वाला क्या है? अलग स्थल है। तो ये अलग स्थल। अब देखो यहां पे हमें क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। और यहां देखेंगे तो अरब सागर। क्या मिलता है? अरब सागर मिलता है। और यहां देखोगे तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। क्या मिलेगा? हिंद महासागर। तो अब तुम देख नहीं रहे हो कि पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल अलग है? लग रहा है ना? लेकिन इतना भी बड़ा एरिया नहीं है इसका कि इसको महाद्वीप बोल दें। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? उपमहाद्वीप बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें, तुमसे कोई पूछ ले तो भारतीय उपमहाद्वीप भाई पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, फिर ये देखोगे तो पूरा हिमालय पर्वत, और यहाँ पे जाके कौन सा? अराकानियोमा। ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, इससे घिरे हुए सारे स्थल को हम क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा हूं मैं इसको? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे उसको? भारतीय उपमहाद्वीप। इंडियन ओशियन तो किसको बोलते हैं? हिंद महासागर। और हिंद महासागर जो इंडियन ओशियन है, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पे है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पे। और इसको लेके बहुत ज्यादा मतलब विरोध भी होता है। बहुत सारे देश जो इंडिया के एक तरीके से अपोजिट रहते हैं, वो देश बोलते हैं, खासकर उनमें से कौन है? चाइना, पाकिस्तान। और ये बोलते हैं कि इसका नाम मतलब इंडियन ओशियन नहीं होना चाहिए, या फिर इसको बदल देना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, इस हिमालय पर्वतमाला से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इस हिमालय पर्वतमाला से क्या है? बहुत सारी नदियां निकलती हैं। उनमें से कुछ नदियों का तुमने नाम सुना होगा, जैसे एक नदी हो गई सिंधु। कौन सी? सिंधु नदी यहां से निकल के गई और पाकिस्तान में यहां पे सिंधु के बृहद मैदान बना के जाती है। और यहां पे सिंधु के बृहद मैदान जो बहुत उपजाऊ है, ठीक है। तो ये एक समृद्ध क्षेत्र किसकी वजह से है? सिंधु नदी की वजह से। किसकी वजह से? सिंधु नदी की वजह से। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ इसको समृद्ध बनाने में। तो ये सिंधु मैदान बना के और कहाँ चली जाती है? अरब सागर। किस में चली जाती है? अरब सागर में। तुमने सुना भी होगा कि सिंधु के पानी को लेके भारत और पाकिस्तान में झगड़ा होता रहता है ना? सुना होगा ना? सुना होगा। तो उनमें क्या है, हमें एक संधि भी कर रखी है हमने पानी को लेके, लेकिन फिर भी वो मतलब मुद्दा उठता ही रहता है। फिर यहां से एक और नदी देखोगे, और ये उत्तराखंड से, और उस नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी। और यहीं से एक और नदी देखोगे, यमुना। कौन सी नदी? यमुना। और यहां से एक चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकल के चली जाती है, और उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। यहां पे अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र किसका मैदान है? ये गंगा यमुना का मैदान। किसका मैदान? गंगा यमुना का मैदान। तो ये क्षेत्र तो बिल्कुल मरुस्थल जैसा होगा, नहीं होगा? कैसा होगा फिर? उपजाऊ। कैसा होगा? उपजाऊ भूमि। तो ये देखो यहाँ पे गंगा और यमुना के मैदान बहुत उपजाऊ हैं। तो ये वाला क्षेत्र, और ये किसका? सिंधु का मैदान। ये गंगा और यमुना का मैदान। और यहाँ पे किसका मैदान मिलेगा हमें? ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? ठीक है। हिमालय, फिर यहाँ पे गंगा यमुना का मैदान, यहाँ ब्रह्मपुत्र का मैदान, और यहाँ पे सिंधु का मैदान। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो हमें ये लेके गुजरात, किससे लेके? दिल्ली से लेके और गुजरात तक यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। यहाँ दिल्ली से लेके और कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात तक अरावली पर्वतमाला। लेकिन अरावली पर्वत कैसा है? प्राचीन बलित पर्वत है। कैसा है वो? प्राचीन बलित पर्वत। एक तो इसका सीधा सीधा मामला ये है कि जब मानसून आता है, ये हवाएं तो सीधी सीधी निकल जाती हैं। अब एक कंडीशन तो है कि किसी को रोक के ऐसे खड़े हो जाओ, दूसरी कंडीशन तुम ऐसे करके मत, ऐसे एक तो ऐसे खड़े हो पहले ही, और दूसरी बात तुम झुक भी गए हो तो ऊपर से निकल ही जाना है। तो एक तो ये सीधी है,
तो हवाओं को रोक नहीं पाती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये प्राचीन बलित पर्वत है, तो अब क्या हो गया, ये अवशिष्ट मतलब घिस गई है, क्या हो गई, घिस गई है, तो इसको रोक ही नहीं पाता। तो ये वाला क्षेत्र देखेंगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस में बदल गया, ये डेजर्ट में, किस में, डेजर्ट, मरुस्थल में। तो यहां मिलता है हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्या मिलता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमें मिलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब देखो जैसे ही हम यहां पे आए तो अब देखो गुजरात से लेके और ये केरल, तमिलनाडु, यहां ये क्या है, अरब सागर, यहां पे कुछ पर्वतमालाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, और वो फैली हुई हैं यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। और यहां से लेके और यहां उड़ीसा तक ये फैली हुई है, इनको हम बोलते हैं पूर्वी घाट, क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी घाट। ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में से ऊंचाई ज्यादा किसकी है, पश्चिमी घाट की, किसकी, पश्चिमी घाट की ज्यादा ऊंचाई है, पश्चिमी घाट की ज्यादा। अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि मैदानी क्षेत्र इधर ज्यादा है या इधर, पूर्वी घाट साइड, कौन सी साइड, पूर्वी घाट साइड, पूर्वी, और इधर इसकी वजह क्योंकि इधर से नदियां निकल निकल के इधर जाती हैं, ज्यादातर नदियां किधर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की साइड, किसकी साइड जाती है, बंगाल की खाड़ी की साइड, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब किधर जाती है, बंगाल की खाड़ी साइड। इधर कुछ छोटी छोटी सी नदियां हैं, जैसे पेरियार हो गई, तुमने नाम सुन रखे होंगे इनके ना, जिसपे क्या होती है, नौका दौड़ प्रतियोगिता, सुना होगा ना उसका नाम। एक और नदी सुना होगा, बे गई ये गई करके, मतलब तुमने नाम सुना, नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं, पेरियार का तो सुना है ना, चलो ठीक। अब सुनो, यहां ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं दक्कन का पठार, क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। किसका पठार, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार को हम प्रत्येक राज्य में उसी राज्य के नाम से बोलते हैं, जैसे तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, कर्नाटक में कर्नाटक का पठार, आंध्रा में आंध्रा का पठार। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार भाई कौन सी चट्टान से बना होगा, बेसाल्ट। किससे बना होगा, बेसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना है, बेसाल्ट से बना है। तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये क्या रहा होगा, पहले ज्वालामुखी उद्गार से बना है। किससे बना है, ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। अब देखो यहां तक हम आ गए, हमने लगभग पूरे भारत को घेर लिया है, लेकिन अभी कुछ क्षेत्र रह गया है बीच में, रहा है ना कुछ क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को देखेंगे, एक तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र छूटा है, अभी रह गया ये वाला क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में आएंगे हम, तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को हम बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। यहीं पे एक और नदी है और उस नदी का नाम है ताप्ती। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो ये भी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से विभाजित करने वाली संरचना है। नर्मदा नदी क्या करती है, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग कर देती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहीं पे और मध्य प्रदेश की दो संरचनाएं और हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है मालवा का पठार। कौन सा, मालवा का पठार। और मालवा के पठार में अंगूर होते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या होता है मालवा के पठार में, मालवा के पठार में गेहूं और सोयाबीन। क्या, गेहूं और सोयाबीन। तो गेहूं के लिए तो ये विश्व प्रसिद्ध है मालवा का पठार। और मालवा के पठार के बारे में किसी एक प्रसिद्ध कोई व्यक्ति था जिसने बोला था कि सबसे अच्छी जलवायु है पूरे विश्व भर में। बोला किसी ने, पता नहीं, बोला होगा, मुझे ऐसा लगता है बोला था। तुम्हें पता होगा, पता है क्या बोला था, ऐसा कुछ बोला था, है ना। किसने बोला था, तो क्या बोला था उसने, विश्व की सबसे अच्छी जलवायु, ऐसे करके बोला उसने। तो मालवा का पठार। अब देखो एक और यहां पे पर्वतमाला है। कौन सी, सतपुड़ा। कौन सी, सतपुड़ा रेंज। कौन सी रेंज, सतपुड़ा रेंज। विंध्यन रेंज भी है क्या, हाँ विंध्यन रेंज भी है, सतपुड़ा और विंध्यन रेंज। अब देखो
जैसे ही हम झारखंड जाएंगे तो झारखंड में जो सबसे प्रसिद्ध है और वो है छोटा नागपुर का पठार। सुना है छोटा नागपुर के पठार के बारे में? नहीं सुना? अरे भाई नहीं जानोगे तो भारत के बारे में नहीं जानोगे अगर छोटा नागपुर के पठार को नहीं जानते हो तो। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? छोटा नागपुर का पठार, और यहीं पे एक और पठार मिलता है हमें, हजारीबाग का पठार। कौन सा पठार? हजारीबाग का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार और ये हजारीबाग का पठार। जैसे ही हम इधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो मेघालय में हमें 3 श्रेणियां मिलेंगी, गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जनजातियों के नाम पे, किसके नाम पे? जनजाति। यहाँ पे गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी है, और ये क्या है? पहाड़ी। क्या है ये? पहाड़ी। इनमें से जो खासी पहाड़ी है इस पे हमें क्या मिलता है? मासिनराम और चेरापूंजी। क्या मिलते हैं? मासिनराम और चेरापूंजी, जहां पे विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। यहां तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई दिक्कत। क्या देखा सबसे पहले? हिमालय, ये मैदान, उसके बाद ये पठार, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, नर्मदा नदी। यहां देखोगे तो ठीक है। अगर हम यहां अगर ऐसे देखेंगे तो यहां सब भारत के सबसे दक्षिण में जो एक पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? कार्डेमम हिल। कौन सी है? कार्डेमम हिल। कौन सी हिल? कार्डेमम हिल, इलायची की पहाड़ियां। ठीक है। इसके ऊपर हम देखेंगे तो हमें मिलेगी अनाईमुड़ी। कौन सी मिलेगी? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या? अन्नामलाई की। अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी हमें? अनाईमुड़ी। अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अनाईमुड़ी। और उसके ऊपर हमें मिलते हैं नीलगिरी। कौन से मिलते हैं? नीलगिरी। तो नीलगिरी वो श्रृंखला है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। किसका? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इधर देखोगे तो ये बंगाल की खाड़ी। क्या ये? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप स्थित हैं। कितने द्वीप? 204 द्वीप स्थित हैं। इधर अगर अरब सागर में देखेंगे तो कितने? 47 द्वीप स्थित हैं। कितने द्वीप? 47 द्वीप स्थित हैं। अब देखो इसके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे राज्यों की अगर बात करें तो राज्य तो तुम्हें सारे के सारे पता ही है, तो मैं पूछते जाऊंगा, तुम लोग बताते जाओगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या किसमें है? सबसे कम जनसंख्या किसमें? सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या? सबसे कम। ठीक है। अब मुझे बताओ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम। सबसे कम। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा। सबसे बड़ा। सबसे छोटा। ठीक है। अब मुझे बताओ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में किसमें है? किसमें है? सबसे कम। सबसे कम लद्दाख। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और सबसे कम, सबसे कम